बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों और कुछ खबरों के साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर क्या इंतकाम लेना चाहते हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ज़राए ने हमें उनके हवाले से दी है। और ये पेश गोई अल्लाह के किस नेक बंदे ने की है कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना से होंगे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की इस वीडियो में शामिल है और ये पेशगोई कब पूरी होने जा रही है और कैसे पूरी होगी ये भी आज हम आपको बताएंगे अल्लाह के कुछ नेक बंदों के साथ के जो फरमान है, ताज़ा तरीन जो पेशगोइयाँ हैं उनके हवाले से। नाज़रीन, ये तमाम तफसीर बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो बार बार वो फाउल प्ले कर रहे हैं और फिर दोबारा उन जर्नैलों और जजों का नाम ले लेते हैं जिन्होंने 2017-18 में उनकी हुकूमत ख़त्म की थी, उनके हवाले से उन्हें आपको हमने पिछली वीडियोस में याद होगा कि फिर उनकी मरी तलबी हुई थी और उन्हें सख्त सरजनिश भी की गई थी। और ये सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन में उन्होंने एक बार फिर ये गुफ्तगू की थी जिसके बाद मरी तलबी हुई। और अब ज़राए का ये कहना है कि जब वो उनसे ये कहा गया कि जनाब आप ये बात करना बंद नहीं करेंगे और फिर आपके साथ जो हमारा मामला है शहबाज शरीफ के साथ वो फिर आप उसे कैंसिल ही समझें, तो इस पर एक अजीब दरखास्त की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया गया और ये कहा गया कि उनकी अब ये जिद है कि एक बार वो यानी चौथी बार वो लाजमी वजीर आजम बनेंगे, भले उन्हें 6 माह के लिए बनाया जाए या 1 साल के लिए। वो अपना जो 2017 में उनसे 1 साल छीन लिया गया था, आप मेहरबानी करें हमारा वो साल पूरा करवा दें, उसके बाद बेशक आप शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवा लें या मरियम नवाज को बना लें या जिस किसी को आप मुनासिब समझें, नून लीग से या पीडीएम से, लेकिन नवाज शरीफ का 1 साल पूरा करवा दें या उनकी ये जिद पूरी करवा दें कि उन्होंने चौथी बार वजीर आजम बनकर अपना वो पानामा केस वाला इंतकाम लेना है ताकि वो ताहयात फिर ये बात करने के काबिल हो सके कि देखे मुझे गलत खत्म किया गया था तो फिर मैंने वो अपना टेन्योर दोबारा पूरा किया। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स की एक ख्वाहिश और एक जिद पूरी करवाने के लिए कितना नुकसान किया गया है हमारे पूरे सियासी अमल का। हमारी जो अदालती सारा सिस्टम है उसे तबाह कर दिया गया है। किस तरीके से एक मुजरम का इस्तकबाल हुआ पहले और उस मुजरम को पाकिस्तान आने से पहले जो हाई कमीशन था पाकिस्तान का वो जाकर मिलता है। आज एतजाज अहसन ने इस हवाले से बड़ी बात की कि उसे भी एक मुजरम के साथ की सहूलतकारी के इल्जाम में उसके खिलाफ भी केस चलना चाहिए जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है लंदन में। और सिर्फ क्या उसी के खिलाफ चलना चाहिए या जिन्होंने उस मुजरम की पाकिस्तान आमद के बाद उसे सर्विस दी है, उसकी सहूलतकारी की है। और फिर आप देख रहे हैं कि जादुई अंदाज में नैब पर भी ये इंकशाफ होने लग गया कि हर केस में जो भी इंक्वायरी हुई है उसमें नवाज शरीफ भी बेगुनाह है, उसमें शहबाज शरीफ भी बेगुनाह है, उसमें इसहाक डार भी बेगुनाह है। ये अचानक नैब पर ये इंकशाफात होने लग गए हैं। ये किस रूहानी अमल का करिश्मा है या क्या वजह है, ये भी अभी एक राज है कि ये सब क्या होता रहा है इस अरसे में जो पिछले चंद हफ्ते या चंद माह गुजरे हैं। तो नवाज शरीफ का ये जो इंतकाम है वो सिर्फ सियासी इंतकाम नहीं है, वो पूरे मुल्क से, पूरी अदालती निज़ाम से वो इंतकाम ले रहा है कि मुझे अपना वो टेन्योर पूरा करने दिया जाए। ये बड़ी अजीबोगरीब नाज़रीन एक्सक्लूसिव खबर हमारे तक पहुंची थी तो हमने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा कि असल बात अंदर की ये है कि अब नवाज शरीफ यहाँ तक आ गया है कि जनाब मुझे अगले 5 साल का इक़्तिदार नहीं चाहिए, मेहरबानी करके मेरा वो 1 साल या 6 माह पूरा करवा दें जो 2017 में आपने मुझसे छीन लिया था। नाज़रीन, फैसलाबाद की रूहानी शख्सियत अबू अनीस सूफी बरकत अली लुधियानवी बहुत मारूफ अल्लाह के वली थे
اور پاکستان کا جو میڈیا تھا وہ بھی کسی زمانے میں انہیں بہت کوریج دیا کرتا تھا، اور 40 سال پہلے سے ان کی جو پیش گوئیاں ہیں مختلف جرائد میں، خاص طور پر مون ڈائجسٹ میں تفصیل کے ساتھ شائع ہوا کرتی تھیں، روزنامہ جنگ میں، روزنامہ نوائے وقت میں، جو اس وقت کے اخبارات تھے، امروز، مشرق، سب میں شائع ہوتی رہتی تھی ان کے حالات زندگی، ان کی گفتگو۔ سالار والا فیصل آباد میں آپ کا ڈیرا تھا، اور آپ کا جو نام پرانے لوگ ہیں وہ بہت جانتے ہیں، تھوڑا نئے لوگوں کے لیے ہم یہ ان کا تعارف کروا رہے ہیں، کیونکہ آج کل جو پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں ہو سکتا ہے ان کی بڑی تعداد ان کو نہ جانتی ہو، تو آپ اپنے بزرگوں سے صوفی برکت علی لدھیانوی کا نام ضرور پوچھیے گا، ان کے حوالے سے وہ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ واقعات سنائیں گے روحانی حوالے سے۔ ایک واقعہ آج ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں جو پورے پاکستان کے میڈیا میں بھی ان دنوں بڑی تفصیل کے ساتھ بار بار شائع ہوا کرتا تھا، جس میں صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دیوانہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، اس سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوا کریں گے۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سن لیں کہ ایک دیوانہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، اور اس نے صوفی برکت علی لدھیانوی کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوں گے۔ جی ناظرین، اس حوالے سے صوفی برکت علی لدھیانوی کی جو گفتگو ہے، ان کی عمر کے آخری حصے میں بالکل وہ ضعیف اور نحیف ہو چکے تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو بعض اوقات ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی، تو وہ ویڈیو ایک دفعہ سرچ کے دوران ہمارے ہاتھ لگ گئی، اور ہم نے اپنی کسی ویڈیو میں بھی استعمال کی، اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے کمپیوٹرز میں کہیں نہ کہیں وہ سیو پڑی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ کی وہ جو گفتگو ہے آپ کو ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا وہ ویڈیو دیکھ کر۔ اور یہ جو ان کی پیش گوئی ہے کہ ایک دیوانہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوا کریں گے، تو یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز جلد ہم آپ کو اپنی کسی آئندہ ویڈیو میں سنوائیں گے۔ ناظرین، چولستان کے ایک اور درویش ہیں صوفی عبد المجید سلیمی، انہوں نے 22 سال پہلے 2001 میں یہ پیش گوئی کی تھی، جو اس وقت بھی تمام قومی اخبارات میں شائع ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا پاکستان میں، اور پوری قوم اس پر جان چھڑکتی ہوگی۔ بطور نجات دہندہ ظہور سے پہلے وہ سخت مشکل میں رہے گا، اس کی عمر 70 سال ہوگی۔ ناظرین، یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے آج یاد آ گئی کہ 2001 میں انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی، اور یہ 2001 کے بعد بھی وہ 2005 میں یا 2010 میں 2012-13 میں جہاں بھی ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہ پیش گوئی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ ان کی یہ اس پیش گوئی کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ بھی ابھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو سنواتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپنی کسی آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو صوفی عبد المجید سلیمی صاحب سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج کل چونکہ جو عمر کا تقاضا ہوتا ہے، بزرگ ہیں، پرانے چولستان کا ایک گاؤں ہے، وہاں ان کی رہائش ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پاس جائیں، دوبارہ حاضر ہوں، کیونکہ ان کی یادداشت اب ویسی نہیں رہی۔ بہت بڑے وہ آسٹرالوجسٹ بھی تھے، پامسٹ بھی تھے، اور بہت سے مختلف علوم جو تھے ان کے وہ ماہر تھے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو تازہ ترین انٹرویو بھی کسی روز کر کے آئیں، جہاں تک ان کی یادداشت ساتھ دے گی وہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے، لیکن یہ ویڈیو بھی ہم جلد انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ اپنی اس جو 20 سال پرانی پیش گوئی ہے جو وہ بعد میں بھی دہراتے رہے ہیں، اس کی اگر کٹنگ ہمیں مل گئی تو وہ بھی ہم کسی اپنی ویڈیو میں شامل کریں گے، تو اس پیش گوئی کی کچھ باتیں ہمیں یاد تھی تو وہ بھی ہم آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک نجات دہندہ کا پاکستان میں ظہور ہوگا، پوری قوم اس پر جان چھڑکتی ہوگی، بطور نجات دہندہ ظہور سے پہلے وہ سخت مشکل میں رہے گا، اس کی عمر 70 سال ہوگی، قد اس کا لمبا ہوگا، اور اس کے دور میں پاکستان انتہائی تیزی سے ترقی کرے گا اور سپر پاور بنے گا۔ اس کے دور حکومت میں چولستان سمیت ملک کے اکثر علاقوں سے تیل اور گیس اور معدنیات کے عظیم خزانے نکلیں گے، ملک کی زرعی اور صنعتی پیداوار کئی گنا بڑھ جائے گی، گلگت بلتستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں سے
सोना चांदी और हीरे जवाहरात के खजाने भी बरामद होंगे और पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग रोजगार के लिए पाकिस्तान आया करेंगे। जी नाज़रीन, जो लोग मायूसियां फैलाते हैं, लेकिन अल्लाह के जो प्यारे हैं, जो रूहानी शख्सियात हैं, वो मुस्तकबिल के मनाजर देख रही होती हैं, इसलिए वो उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है उनकी गुफ्तगू। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि किसी रोज़ हम चोलिस्तान के उस गांव में हाजिर हों, अगरचे अब उनकी याददाश्त वो नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी या 15 साल या 10 साल पहले थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी ताज़ा तरीन जो गुफ्तगू है वो भी रिकॉर्ड करके आपको सुनवाएं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बाबा जी दाता दरबार वालों की। उन्होंने ये पेशगोई की है कि इमरान खान ही वो निजात दहिंदा है जिसका जिक्र मुख्तलिफ जो बुजुर्ग हैं अपने पेशगोइयों में करते चले आ रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 बरस के लिए पाकिस्तान का इक़्तिदार उनकी झोली में डाल दिया है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और रुकावट डालने वाले चंद माह या चंद साल की रुकावट डाल सकते हैं। और जिस तरह सूफी अब्दुल मजीद सलीमी साहब ने कहा था कि जो 10 अपना नजात दहिंदा अपने ज़हूर के वक़्त सख्त मुश्किल में होगा और काफ़ी सख्त अरसा गुजारेगा, तो ये सख्तियाँ कुछ तवील ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आपको याद होगा कि बहुत मशहूर मिसरा है और बड़े मशहूर अशार हैं कि दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो नाज़रीन, चंद माह या चंद साल ये रुकावटें डाल लें, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान का जो दौरे हुकूमत है, 10 साल दौरे हुकूमत, वो आकर रहेगा। इस होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने कहा कि सूफी बरकत अली लुधियानवी को जो दीवाना जंगल पे मिला था, उसकी पेशगोई पूरी होने का वक़्त आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत वक़्त करीब है। चंद माह कह लें या चंद साल कह लें, 2024 ना हुआ तो 2025, इससे ज्यादा अब वक़्त दूर नहीं रहा। आप कोशिश करें, साथ दें अपने कायद का, इमरान खान का, डट कर खड़े रहें, हौसले के साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी फतह आपकी है और आपकी ही होगी, ये बशारत दी है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। जो भी मुश्किलात हैं वो टल जाएंगी। चंद साल या चंद माह कोई बड़ा वक्त नहीं होता। जहां पाकिस्तान 75 बरस तक इतने चैलेंजेस से गुजरा है, इतनी मुश्किलात से गुजरा है, वहां चंद हफ्ते या 75 दिन या 75 महीने और भी हम गुजार लेंगे। 75 महीने तो बहुत दूर की बात है नाज़रीन, 75 हफ्ते ही बहुत है इंशाअल्लाह अज़ीज़। 75 हफ्तों से पहले पहले ही ये सूरत हाल आ जाएगी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात से अब राह फरार की कोशिशें की जा रही हैं। कोई मार्शल लॉ लगाने की बात कर रहा है, कोई इंतखाबात को 6 माह, कोई 9 माह आगे ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि ये होनी अब होकर रहनी है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, अल्लाह के नेक बंदों रूहानी शख्सियात की जो पेशगोइयाँ, उनकी उम्मीद भरी गुफ्तगू के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, और मुल्क के जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी पेशगोइयाँ भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, क्योंकि ये भी हमारा फॉर्मेट है। इसके अलावा जो हम दीगर एक्सक्लूसिव खबरें हैं, सियासी गुफ्तगू है, सियासी स्कैंडल्स हैं, सियासी खबरें हैं, वो भी आपके पास लेकर आते रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी एक्सक्लूसिव वीडियोस आती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।